गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीजी बोध चैनल पर आपका स्वागत है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के एमसीक्यू के पार्ट 4 में आज हम लोग यूनिट 4 कवर करेंगे। इसके पहले मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो है अबाउट नेचर एंड एग्जिस्टेंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर and existence, whole existence as coexistence. So this video will help AKTU second year students and other university students who have this subject in their course. Kindly subscribe channel for more such videos. Okay, so let's proceed. So first question is, which of the following is not an example of recyclability and self-regulation of nature? Recyclability और self-regulation nature में जो होता है उसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑक्सीजन साइकिल। ओके, मैं कुछ देर पॉज करूंगा, आपको समय दूंगा और आप तब तक उसमें आप सोच लेंगे आंसर क्या है और फिर मैच करेंगे कि क्या वो आंसर जो आप सोच रहे थे वही आंसर है या नहीं है। सो ऑक्सीजन साइकिल, रेगुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसीज, डिफॉरेस्टेशन और कार्बन साइकिल। तो इसका आंसर है सी, डिफॉरेस्टेशन। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पल नहीं है रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन का, बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, which of the following options represent the meaning of innateness correctly? innateness का मतलब होता है धारणा। तो धारणा का मतलब सबसे अच्छा कौन बता रहा है इस ऑप्शंस में? intrinsic quality of an order, participation of the order in existence, continuity of the fundamental nature of a unit or none. तो आपने ये आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है ए। यस, सही है, सही सोच रहे हैं आप, गुड। नेक्स्ट, विच ऑर्डर इज एंडोव्ड विद द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसिवरेंस? परसिवरेंस को हिंदी में बोलते हैं धीरता। तो धीरता किस ऑर्डर का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर? यस, दिस इज द ह्यूमन ऑर्डर का ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है धीरता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर? कन्फॉर्मेंस किसे बोलते हैं? कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है अनुषंगिता। तो कन्फॉर्मेंस ह्यूमन ऑर्डर का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, सीड का मतलब होता है बीज अनुसंगिता, ब्रीड का मतलब होता है वंश अनुसंगिता, एंड राइट वैल्यूज, संस्कार अनुसंगिता। तो आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक ये आपने डिसाइड कर लिया होगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द डी ऑप्शन। ह्यूमन बींग्स आर सेड टू बी नॉलेज ऑर्डर। ह्यूमन बींग को नॉलेज ऑर्डर बोला जाता है, ज्ञान अवस्था बोला जाता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। क्यों ह्यूमन बींग को, मानव को ज्ञान अवस्था क्यों बोला जाता है? देयर इज अ विल टू एज्यूम, यानी मानने की एक शक्ति होती है, इच्छा, विल होती है। देयर इज अ विल टू लिव, जीने की एक आशा होती है। देयर इज अ विल टू रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल, यानी रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानने की और उसकी पूर्ति करने की विल पावर होती है। देयर इज अ विल टू नो एंड लिव इन कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस, जानने की विल होती है, शक्ति होती है और निरंतर सुखी रहने की विल होती है। यस, एग्जैक्टली, आपने सही सोच रहे थे, 5 का डी है। What are the two realities of existence? तो सच्चाई क्या है एग्जिस्टेंस की? मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, यूनिट्स एंड स्पेस, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर।
यस, दीज आर द यूनिट्स एंड स्पेस। इकाइयां और स्पेस को बोलते हैं शून्य। एनर्जी इन इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट। ये जो स्टेटमेंट है, विच एंटिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस वर्ड्स। तो कौन सी एंटिटी कैरेक्टराइज्ड होती है इस स्टेटमेंट से? मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और स्पेस। यस, ये स्पेस है, शून्य है, जो कि जिसमें एनर्जी इक्विलिब्रियम में रहती है, स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट होती है। चूज द एक्टिविटी दैट लीड्स टू एक्टिविटी कंप्लीटनेस इन ह्यूमन बींग्स। एक्टिविटी कंप्लीटनेस इन ह्यूमन बींग में कौन सी एक्टिविटी आती है? ओके, डिजायर एंड थिंकिंग, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलिंग, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। आपने आंसर सोच लिया होगा, दिस वन इज द सी आंसर। रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज द एक्टिविटी दैट लीड्स टू एक्टिविटी कंप्लीटनेस। Which of the following indicates conduct completeness in a person? तो conduct completeness क्या किसी पर्सन में इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है, दिखाता है? पर्सन लिव्स विथ हार्मोनी इन 4 ऑर्डर्स, पर्सन लिव्स विथ हार्मोनी इन द फैमिली, पर्सन लिव्स विथ प्रॉस्पेरिटी, नन। आपने आंसर सोच लिया होगा। Yes, this is the option A. So a person who lives with harmony in all 4 orders, that indicates that his or her conduct completeness. Select the option correctly representing meaning of knowledge of the self. Knowledge of the self का मीनिंग आपको इसमें से बताना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग दैट बॉडी इज सेंट्रल टू लाइफ, कि शरीर लाइफ के सेंट्रल में है, केंद्र बिंदु में है। अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ आई एज बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, ये समझ जाना कि आई और बॉडी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उनको समझना। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद द फैमिली। सो 10th का ऑप्शन आंसर आपने सोच लिया होगा। यस, दिस वन इज द बी वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैव द इनेटनेस ऑफ विल टू लिव, जीने की इच्छा किसमें होती है? यस, सो दिस इज द सी वन, एनिमल्स। एनिमल्स में जीने की इच्छा होती है, विल टू लिव। विच वन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर, सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है इनमें से? आपका समय समाप्त हो गया। यस, इट इज द ह्यूमन ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेंस ऑफ प्लांट ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर का अनुसंगिता क्या है? यस, इट इज सीड। विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्डर? एग्जैक्टली, दिस इज द मटेरियल ऑर्डर, पदार्थ अवस्था। Unlimited, no activity, which entity is characterized by these words? Unlimited, no activity. Yes, this is the D, space, शून्य। Unlimited है, कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती उसमें। What are the 2 basic types of units? आपने आंसर सोच लिया होगा अपना। Yes, these are the material units and conscious units. Which of the following is the conformance of animal order? Yes, it is breed. Which of the following is the conformance of material order? This is the A, constitution. Why conscious units are said to be गठनपूर्ण? गठनपूर्ण क्यों बोलते हैं? जो कंसियस यूनिट्स होती हैं उनको। आपने आंसर सोच लिया होगा। बिकॉज दे विल नॉट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस
and they are continuous. What are the natural characteristics of plant bioorder? प्लांट या बायोऑर्डर इसको बोलते हैं, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप आंसर सोच के रखिए. यस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, इसके साथ साथ नर्चर और वर्सन. There is interconnectedness among all the orders. The first three orders are mutually fulfilling to the rest three orders. Only, यहाँ fill in the blanks है, order is not able to be fulfilling to the other orders. Yes, exactly. This is the human order. Which one is true? Okay. एग्जिस्टेंस इक्वल्स टू स्पेस प्लस यूनिट्स इन स्पेस. तो आपने आंसर सोच लिया होगा. ये तीनों ही सही हैं, ऊपर के ए बी सी तीनों सही हैं. इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव डी इज द करेक्ट आंसर. दीज आर ऑल आर ट्रू. स्टेटमेंट 1. ईच यूनिट रिकॉग्नाइजेस एंड फुलफिल्स इट्स रिलेशन विद अदर यूनिट्स. हर जो इकाई है वो पहचानती है और फुलफिल करती है अपने रिलेशन को दूसरे यूनिट्स के साथ. ये स्टेटमेंट 1 है. स्टेटमेंट 2 इज स्पेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट. स्पेस रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसपेरेंट होता है. ये आंसर पहले भी आ चुका है क्वेश्चन स्पेस वाला कि रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट. जिसको ध्यान होगा तो वो सही इसको कर सकता है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यस, दिस इज द सी. बोथ S1 and S2 आर ट्रू. Each unit is, there are three statements with respect to unit S1, S2, S3. So S1 is saying that energized and active in space. Unit is energized and active in space. S2 is saying self-organized in space, and S3 is saying each unit is recognizing and fulfilling in its relationship with other units in space. So which one is correct? Yes, D option. All are correct. When there is completeness in the ability of I to live with right understanding at all levels, leading to mutual fulfillment, it is called, yes, it is called conduct completeness. Conduct completeness को बोलते हैं कि ability to live with the right understanding at all levels, यानी कि चारों लेवल्स की हार्मोनी को समझना और उसके अकॉर्डिंग जीना. लास्ट क्वेश्चन. एस स्टेटमेंट 1. एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस. इट इज इन हार्मोनी. स्टेटमेंट 2. वी डोंट हैव टू क्रिएट दिस हार्मोनी, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. यस, दिस इज द सी. Thank you for watching. Kindly subscribe, like, share with your friends and comment for any query. Thank you.